साहिबगंज जिले के सदर अस्पताल की बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ जिला स्वास्थ्य सुधारक अभियान के बैनर तले प्रशांत शेखर के नेतृत्व में सदर अस्पताल के समीप एक दिवसीय धरना दिया। मौके पर प्रशांत शेखर ने कहा कि लोग अस्पताल की मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले 6 वर्ष की मासूम बच्ची की मौत हो जाती है, डॉक्टर रहते हुए भी उसका इलाज सही समय पर नहीं हो पाया। उसके बाद जब जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड झांसा के द्वारा ओपीडी का बहिष्कार किया गया, जो बिल्कुल अनुचित है। आम जनता को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। वहीं समाज सेवी मुरलीधर तिवारी ने कहा कि ओपीडी के समय अगर कोई डॉक्टर छुट्टी में है तो अस्पताल प्रबंधक का दायित्व बनता है कि उसके बदले किसी और डॉक्टर की ड्यूटी दी जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। दी गई है उसके साथ है और डॉक्टर से कहना चाहेंगे एक बात, जो बच्ची मरी है अगर उनके घर की बच्ची होती, किसी डॉक्टर के परिवार के घर की बच्ची होती तो भी क्या हुआ, आज बहिष्कार करते। एक गरीब आदिवासी घर के बच्ची डेथ कर गई, उसके बाद एक और बच्ची डेथ की, तो कब तक मौत का सिलसिला यहाँ पे चलता रहेगा। पाकुड़ में भी हॉस्पिटल है, गोड्डा में भी हॉस्पिटल है, लेकिन साहिबगंज में जिस तरह का यहाँ काम हो रहा है और जिस अव्यवस्था में हॉस्पिटल चल रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हाँ जी, बताइए। आज साहिबगंज जिला में सदर अस्पताल 200 बेडों का स्थित है, लेकिन यहाँ के आम जनता को स्वास्थ्य व्यवस्था का समुचित न लाभ मिल पाता है, न समुचित इलाज हो पाता है। हम पूरे विश्व में डॉक्टर को भगवान का रूप और भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन यह कैसा भगवान है। अगर डॉक्टर की लापरवाही के कारण किसी छोटी सी बच्ची की जान चली जाती है और उस डॉक्टर पर अगर जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन कोई कार्रवाई करती है, तो किसी झांसा संगठन के बैनर के तले पूरे डॉक्टरों ने ओपीडी बहिष्कार, सेवा कार्य नहीं करने का निर्णय ले लिया। यह भगवान का रूप नहीं है। अगर भगवान से गलती होता है तो भगवान यह नहीं करते हैं कि हम धूप नहीं देंगे, बरसात नहीं करेंगे। सभी पर समुचित अधिकार और समुचित चीज़ देना चाहिए। सदर अस्पताल में यह कुव्यवस्था का आलम है। यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, लेकिन सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान जो ऑपरेशन किया जाता है, एकमात्र बेहोशी के लिए डॉक्टर है। उनको कॉल पर बुलाने पर आते हैं। मान लीजिए रात में ज़रूरत पड़े और वह सोए हुए हैं, तो प्रसव पीड़ा में ही जो है नवजात की कभी मौत, कभी गर्भधारण की हुई महिला की मौत, आए दिन यह सूचना मिलती रहती है। लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन और जिला प्रशासन क्या कर रही है, यह एकदम परे है। अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था किया गया, लेकिन अल्ट्रासाउंड न जांच हो पा रहा है, न साहिबगंज सदर अस्पताल की व्यवस्था सुधार। मांग क्या मांग? आज हम लोगों का यह मांग है कि साहिबगंज सदर अस्पताल में आम जनों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार हो। डॉक्टर नियमित निजी क्लिनिक पर ध्यान न देकर जो उनका ड्यूटी सेवा काल है, जो ड्यूटी रोस्टर है, उसका पालन करें और आम परिजनों के साथ एकदम अच्छी तरह से वह जो है बर्ताव करें और अपने निजी क्लिनिक में किसी भी मरीज के परिजन को आने के लिए विवश या प्रचारित नहीं करें। आज हम सभी यहाँ पे बैठे हैं। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले एक 6 वर्ष की आदिवासी बच्ची का मौत हुई थी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। उस दिन 3 डॉक्टर ड्यूटी पे थे और एक डॉक्टर ओपीडी में जिनकी ड्यूटी थी वो छुट्टी पे चले गए, उनके बदले किसी को दिया गया नहीं ड्यूटी। दूसरे डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी छोड़कर पोस्टमार्टम कर रहे थे और उस बच्ची को किसी ने देखा नहीं। और जब उपायुक्त महोदय ने इस पर कार्रवाई की तो झांसा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आज से ओपीडी का बहिष्कार किया गया है, जो कि एकदम अनुचित है। आए दिन आप सभी देखते हैं कुछ न कुछ घटना सदर अस्पताल में रोज हो रही है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारा कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। जब तक साहिबगंज पूरे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती, हमारा कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। साहिबगंज की जनता हमसे जुड़ती जाएगी। कुछ बिंदुएं हैं, आप देख सकते हैं कि जो महिला डॉक्टर है उन्हें वो कॉल पे ड्यूटी में आती है,
ऑन कॉल ड्यूटी। पैसा उन्हें पूरा मंथ का मिलता है, 80-90 हज़ार, किन्हीं को लाख से ऊपर मिलता है। उनको इतनी सुविधा दी गई है कि जब उसके बाद भी जब उन्हें कॉल किया जाता है तो 1 घंटा 2 घंटा बाद आएगी, विलम्ब से आती है। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो बेहोशी करने वाले डॉक्टर हैं वो बरहेट, बोडियो और राजमहल में है। आप जानते हैं ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ का ऑपरेशन साहिबगंज सदर अस्पताल में होता है, तो उनमें से एक को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर यहाँ पे वो रहेंगे तो सही समय पर ऑपरेशन हो पाएगा और बहुत बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तीसरी बात है कि अगर कोई डॉक्टर इमरजेंसी में है तो इमरजेंसी का मतलब होता है कि जो कोई जान बचाने का काम, और इमरजेंसी की ड्यूटी छोड़ के वो पोस्टमार्टम में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, ऐसा कौन सा नियम है। तीसरा चीज़ जो है मेडिसिन को लेकर, आप देखिएगा कि सदर अस्पताल में जो भी इलाज होता है मेडिसिन बाहर से खरीदने बोलते हैं। क्यों? डॉक्टर वही मेडिसिन लिख के देते हैं जो बाहर मिलता है, जबकि अगर सदर अस्पताल में ही मेडिसिन मिले तो गरीबों को बहुत सारा पैसे की बचत होगी। तीसरा चीज़ आप आए दिन देखते हैं इंजेक्शन की कमी, सिरिंज की कमी, जबकि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उसे सही ढंग से यूज़ नहीं किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट रहने के बावजूद भी बेड पर बंद रहता है, सफाई रहती नहीं है, डॉक्टर्स ओपीडी के समय टाइम पे अस्पताल में नहीं रहते। बच्चों की जो ओपीडी है वो 9 से 3 की है, लेकिन आप जाके देखिए डॉक्टर्स वहाँ नहीं रहते, सिर्फ कोई ना कोई कर्मचारी रहते हैं। जब उनका ड्यूटी है ओपीडी में 9 से 3 की, तो 9 से 3 उनको रहना है। मैं ये डॉक्टर से ये नहीं कहता कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाइए, आप चलाइए, लेकिन जो समय आपका यहाँ पे ड्यूटी में है वो समय आप पूर्ण रूप से अस्पताल को दीजिए। कार्यक्रम में बैठे हैं मौन धरना प्रदर्शन, और मैं और हम सभी